हाँ जी, राम राम, स्वागत और अभिनंदन। कैसे हो भाई सभी और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई? तो आप सभी अपनी लक्ष्य को लेकर कंप्लीट तैयारी में जुटे हुए हो और उसी तैयारी में मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूँ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया करो भाई, शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मैं आपको याद आऊँगा जिस दिन आप एग्ज़ाम दोगे कि हाँ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सर ने कैसे तैयारी करवाई थी। जैसे रीट के टाइम मेरे शॉर्ट वीडियो ने शानदार धूम मचाई थी, वैसे ही अब राजस्थान जीके और कंप्लीट जो सिलेबस है वो 4th ग्रेड में आने वाला है। फर्स्ट ग्रेड में भी मैं एक दिन लेके आऊँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन मेरे वीडियो से बने हैं, ये सब भी बताने के लिए। तो जो भी साथी नए आते हैं चैनल पे, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आपकी तैयारी हो। अपने शॉर्ट वीडियो में राजस्थान की ज्योग्राफी के 4 वीडियो पीछे हो गए हैं, जिसमें अपन ने एक में अवस्थिति विस्तार और 3 वीडियो में पढ़ी है अपने भौतिक प्रदेश। आज का अपना वीडियो शानदार रहने वाला है राजस्थान की जलवायु का, और आपको जलवायु इस क्लास के बाद में कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए लाभदायक। बात करते हैं राजस्थान की जलवायु। सबसे पहले सर जलवायु होता क्या है? तो जो अपना वायुमंडल है उसमें दीर्घकालीन जो अवधि के लिए मौसम होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। वायुमंडल की जो दीर्घकालीन घटनाएं हैं वो क्या कहलाती है? जलवायु। और ये 30 वर्ष बाद में परिवर्तन होता है। जलवायु में परिवर्तन कितने समय बाद होता है? 30 वर्ष बाद। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आपको इस प्रकार से अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। यदि कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाया तो शॉर्ट नोट्स लेने के लिए संपर्क करें। लास्ट के महीने में आपको कंप्लीट सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे। मौसम क्या होता है? अल्पकालीन घटना क्या कहलाती है? मौसम। ऋतु, निश्चित समय में होने वाली घटना ऋतु कहलाती है। राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है। यह आप नक्शे में देख सकते हो। कर्क रेखा राजस्थान के मध्य से गुजरती है, इस वजह से शीतोष्ण होना चाहिए। लेकिन राजस्थान की जलवायु है कैसी बच्चों? उष्ण राजस्थान की जलवायु। ऋतुएं कितनी होती है? सभी जानते हैं ऋतुएं 3 होती है, ग्रीष्मकालीन, वर्षा और सर्दी। तो ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का जो समय माना गया है वो मार्च से जून है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में लू चलती है, अर्थात शुष्क और गर्म हवाएं चलती है। उन्हें क्या कहते हैं? लू कहते हैं। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ग्रीष्मकालीन में राजस्थान में शुष्क के जो हवाएं चलती है, पवनें चलती है, उसे क्या कहते हैं? तो लू कहते हैं, और वो गर्म होते हैं। आंधियाँ क्या होती है? जो धूल भरी पवनें होती है, बवंडर होते हैं हवा के, उन्हें क्या कहा जाता है? आंधियाँ कहते हैं। और सर्वाधिक आंधियाँ श्रीगंगानगर में, सबसे ज़्यादा श्रीगंगानगर में 27 दिन, और सबसे कम झालावाड़ में कितने दिन? 3 दिन। ऐसे शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए लास्ट में रिवीजन के लिए। बबूलिया या बगुलिया क्या है? चक्रवाती धूल युक्त बवंडर, यानी चक्रवात के रूप में बवंडर आते हैं। सब जानते हो आप, राजस्थान के निवासी हो। गर्मियों में बबूलिया आता है दोपहर के समय। उसके केंद्र में वायुदाब कम होता है। केंद्र में वायुदाब क्या होता है? कम होता है। तापमान, सबसे अधिक गर्म जिला चूरू, सबसे गर्म स्थान फलोदी, सबसे गर्म महीना जून, सबसे गर्म दिन 21 जून, सबसे बड़ा दिन 21 जून। सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसके 4th ग्रेड लगा देता हूँ। न्यूनतम दैनिक तापांतर डूंगरपुर में। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में तापमान अधिक और वायुदाब न्यूनतम होता है। तापमान ज़्यादा होता है तो वायुदाब क्या होता है? कम होता है, और इसी वजह से पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होती है, और राजस्थान में क्या हो जाती है? मानसून आ जाता है, अर्थात वर्षा ऋतु का प्रारंभ। जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु है, जिसमें राजस्थान में क्या आता है? मानसून आता है। मानसून मूल शब्द मौसम से बना है, जो एक अरबी भाषा का शब्द है। राजस्थान में मानसून दक्षिणी पश्चिम आता है। कौन सा मानसून आता है? दक्षिण पश्चिम, जिसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से कहाँ होती है? उत्तर पूर्व की ओर होती है। मानसून का प्रवेश बांसवाड़ा में 2 शाखा आती है, एक अरब सागरी, एक बंगाल की खाड़ी। देखो शॉर्ट ऐसे लिखा जाता है नोट्स, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। अरब सागर शाखा दक्षिणी पश्चिम से आती है। राजस्थान में सर्वप्रथम वर्षा अरब सागर की शाखा करती है। इस शाखा से दक्षिण भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कौन सी से होती है? अरब सागर से, एक बार लिखना पड़ा। बंगाल की खाड़ी दूसरी शाखा कौन सी आती है बच्चों? बंगाल की खाड़ी शाखा, जो दक्षिणी पूर्वी शाखा है। दक्षिणी पूर्वी शाखा बंगाल की खाड़ी। राज्य में सर्वाधिक वर्षा इस शाखा से होती है। पूर्वाई क्या होती है? पूर्व दिशा से आने वाली हवा क्या कहलाती है? पूर्वाई। पूर्व से आने वाली हवा पूर्वाई। मानसून का राजस्थान में आगमन 25 जून से और बांसवाड़ा में होता है। 25 जून को होता है और बांसवाड़ा में होता है, और निर्गमन 30 सितंबर को हो जाता है, यानी 30 सितंबर को मानसून चला जाता है। मानसून का समय जून से सितंबर, और मानसून का लौटना सितंबर से अक्टूबर, अर्थात सितंबर और अक्टूबर में राजस्थान में जो वर्षा होती है वह लौटते हुए मानसून से होती है। ये बातें आपको सामान्य पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। वर्षा
औसत वर्षा 57.5 सेंटीमीटर। सर्वाधिक जिला झालावाड़ में 100 सेंटीमीटर। सर्वाधिक स्थान माउंट आबू में 150 सेंटीमीटर। न्यूनतम जिला जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर। स्थान कटरा सम, यानी सबसे ज़्यादा वर्षा झालावाड़ जिले में, सबसे कम जैसलमेर जिले में। सबसे ज़्यादा वर्षा स्थान में माउंट आबू में, सबसे कम सम। शीत ऋतु का समय क्या है? नवंबर से फरवरी। सर्वाधिक ठंडा स्थान माउंट आबू। सर्वाधिक जिला चूरू ठंडा। सबसे ठंडा दिन 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन भी 22 दिसंबर। और सबसे लंबी रात उल्टा हो जाएगा। ये देखो ऐसे पढ़ाया जाता है। माउट क्या होती है? माउट होती है शीत ऋतु की जो वर्षा होती है उसे माउट कहते हैं। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ या भूमध्य सागरीय विक्षोभ से होती है। भूमध्य सागर से आती है। लाभदायक किसके लिए? रबी की फसल, विशेषकर गेहूं के लिए। और सुनहरी बूंदे कहते हैं इसे, गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। ये समय दिसंबर से जनवरी में पूछा जाता है। यानी माउट कौन से महीने में होती है? दिसंबर जनवरी में। जलवायु का सामान्य वर्गीकरण की बात करें तो जलवायु का सामान्य वर्गीकरण करने का आधार रहा है वर्षा। सामान्य जो वर्गीकरण किया गया वो वर्षा के आधार पर किया गया। प्रकार है 5। शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क। अब यदि आपने भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं तो जलवायु समझ में आ जाएगी। भौतिक प्रदेश में जो अपन ने मरुस्थल बांटा था उसको 2 भागों में बांट दिया जलवायु में, एक शुष्क और एक अर्ध शुष्क। अरावली को उपाद्र में बांट दिया। आर्द्र में पूर्वी जो मैदान था और अति आर्द्र में जो आर्द्र ये नीचे वाला क्षेत्र दक्षिणी और जो अपना हाड़ौती का प्रदेश था वो था। ये देखो राजस्थान की जलवायु नक्शे के रूप में आप देख सकते हो। शुष्क जलवायु कहाँ है? ये अर्ध शुष्क जलवायु है, ये उपाद्र है, ये आर्द्र है, ये अति आर्द्र है। तो अब वापस भी देख सकते हो आप कि कौन सा जगह कौन सी जलवायु। जैसे ये अपना ये जो पार्ट है ये पार्ट अपना शुष्क जलवायु के अंदर आता है। ये पार्ट कौन सा है? शुष्क जलवायु, जो अभी कलर में आया वो, ठीक है। अब ये जो है जो ये रेड वाला पार्ट है ये आपका अर्ध शुष्क जलवायु है। अब यहाँ पर आपकी वर्षा होती है ना, वो कितनी होती है? तो आप कहोगे सर 0 से 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा यहाँ होती, 20 से 40 यहाँ होती है अर्ध शुष्क में, 40 से 60 यहाँ अरावली वाले में होती है, और 60 से 80 इस क्षेत्र में होती है, और 80 से 100 इस क्षेत्र में होती है। आपको नक्शे में दिखाई दे रहा होगा चीज़ें, ठीक है। शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र। अब बात करते हैं कोपेन का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण पढ़ना है? कोपेन का वर्गीकरण। कोपेन से पहले इन्हीं को थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं भाई, कोपेन का बाद में पढ़ेंगे एक बार। सबसे पहले शुष्क जलवायु प्रदेश। कौन सा शुष्क है? शुष्क जलवायु प्रदेश है, राजस्थान का नक्शा है, जिसे मरुस्थल है। यहाँ वर्षा होती है 0 से 20 सेंटीमीटर। शुष्क रेतीला मैदान में इसका विस्तार है। वनस्पति यहाँ अमरूद, जीरोपाइड्स जैसलमेर में। अर्ध शुष्क में अपना मरुस्थली है, वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर। वनस्पति स्टेपी प्रकार की है। विस्तार अरावली का पश्चिम क्षेत्र है, जोधपुर और सीकर जिलों के आसपास का एरिया, यानी पूरी शेखावटी आ जाएगी। उपाद्र जलवायु अरावली आ जाती है। वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर होता है। अरावली के समानांतर जयपुर जिला मुख्यतः माना जाता है। वनस्पति उष्णकटिबंधीय है। अर्ध जलवायु पूर्वी मैदान है। वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर है। विस्तार पूर्वी जिले बूंदी और राजसमंद है। मुख्य जिला सवाईमाधोपुर है। वनस्पति पर्णपाती। यह आपकी कौन सी है? आर्द्र जलवायु। फिर है अति आर्द्र जलवायु। पठारी प्रदेश, जो पठार था ना अपना, वर्षा है 80 से 100, मुख्यतः जिला झालावाड़ है। वनस्पति स्वाना वनस्पति और सदाबहार वनस्पति यहाँ की है। तो आपको क्रम से वापस एक बार नक्शे में जाके देख सकते हो आप। ये रहा भाई, शुष्क है, अर्ध शुष्क है, उसके बाद में उपाद्र है, आर्द्र है, अति आर्द्र। अब जिले आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने राजस्थान का नक्शा याद कर रखा है। तो आप बता दोगे कि जैसलमेर जिला यहाँ आएगा, जयपुर जिला यहाँ आएगा, सीकर जिला इस पार्ट में आएगा, करौली धौलपुर वाला क्षेत्र इसमें आएगा, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ डूंगरपुर इसमें आएगा। अब अपना यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, वो है कोपेन का वर्गीकरण। ये है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का आधार है वनस्पति, मुख्यतः वर्षा और तापमान भी माना जाता है। कोपेन का आधार कौन है? वनस्पति, वर्षा और तापमान। कोपेन के अनुसार 4 प्रकार का है। कोपेन के अनुसार कितना प्रकार का है भाई? कोपेन के अनुसार कितना प्रकार है? 4 प्रकार है। 4 प्रकार। अब ये 4 प्रकार ये वाले जिले हैं, इनका क्वेश्चन ये आएगा BWHW में कौन आता है, BSHW में कौन आता है, CWG में कौन आता है, AW में कौन आता है। देखो सबसे पहले कौन कौन से जिले आते हैं। अपन बात करें सबसे पहले BWHW है। ये जो एरिया है जो आपको दिखाई दे रहा है ये BWHW है। अब देखो
आसान तरीके से आप समझ सकते हो माइंड में कि BWHW में ये जो पार्ट आ रहा है वो है। उसके बाद में मैं कहता हूँ आपका BSHW में ये वाला पार्ट आता है। ये जो आपको दिखाई अभी नक्शा आपके सामने आया है, ये BSHW के जिले हैं। जिले याद नहीं करने, माइंड में से बैठाने हैं। उसके बाद में यदि मैं बात करता हूँ तो आपका यहाँ पर आ जाएगा AW। कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? AW वाला आ जाएगा। CWG मिल गया। और फिर बात करते हैं AW की। ये पार्ट है, ये AW है। ये लो, ये इतना सा वर्गीकरण है आपका BWHW, BSHW, CWG, AW। ऊपर से स्टार्ट करना है। सबसे पहले कौन सा? BWHW, फिर BSHW, फिर CWG और लास्ट में आ जाएगा AW। ये जिले आ लो। अब यदि आपको जिले नक्शे में याद है तो कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। BWHW, BSHW, CWG और लास्ट में AW। क्वेश्चन आएगा AW में कौन सा जिला आता है, तो इनमें से आंसर है तो आंसर हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। ये था आपका आधार। अब देखो ऐसे चीज़ें आपको याद करनी है, BWHW, BSHW, CWG, AW। यदि और देखना चाहते हो वापस बढ़ना याद करने के लिए बार बार, तो मैंने कहा ये जिला CWG वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? CWG वाला पार्ट है। उसके बाद में यदि मैं बात करूँ AW में कौन सा आएगा, तो आप कहोगे सर AW में ये वाला पार्ट आएगा। फिर मैंने कहा यहाँ से बताओ BWHW में कौन सा आएगा, तो आप कहते हो सर BWHW में ये वाला पार्ट आ जाएगा। हेलो, ठीक है। सबसे पहले BWHW की बात करें। BWHW शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु, जैसलमेर, बीकानेर में, मुख्य जिला जिलेर में। अब ये चीज़ें याद करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा वो किसका आएगा? केवल जिलों का क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे ही BSHW अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है। फिर CWG में उपाद्र जलवायु यानी पतझड़ वन, अरावली और पूर्वी राजस्थान आ जाएगा। AW में आपका दक्षिणी ये जिले। अब ये मैं जिले रटवा नहीं रहा हूँ आपको। क्यों नहीं रटवा रहा? क्योंकि मैंने आपको नक्शे से समझा दिया। फिर आता है थानवेट महोदय। थानवेट महोदय ने भी 4 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? आधार इसका तापमान, वर्षा, मुख्यतः तापमान पर डिपेंड था। तो सबसे पहले इसने 4 भाग बताए, CAW, DAW, DBW, EAD। आपको पहले ये 4 नाम होने चाहिए भाई। CAW था, DAW था, DBW था और EAD था। ये 4 नाम होने चाहिए। ये थानवेट का थे। किसके थे? थानवेट के थे। और नक्शे में ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले एक बार मैं कलर भर देता हूँ, जहाँ से आपको पता चलेगा। आराम से देखना इस चीज़ को, अच्छे से देखना। जहाँ मैं कलर भर रहा हूँ वो पार्ट उसमें आएगा। ये लगो, ये जो पार्ट अभी आपके पास में आया है, ये पार्ट है EAD का। किसका है? EAD का पार्ट है। ये आपका E, A और D का पार्ट है। किसका पार्ट है? EAD का। अब दूसरे पार्ट में नजर रखना। ये जो आपके पास में कलर भरा गया है, ये पार्ट डिपेंड करेगा किसको? तो आप कहोगे सर ये तो हमें साफ साफ पता था कि DBW होगा। कौन सा होगा? DBW होगा। फिर अब देखना जो पार्ट आएगा वो आपका सामने निकल के आएगा। कौन कौन से जिले हैं वो आपको जिले याद होने चाहिए। ये जो पार्ट में जिला भरा गया है, ये पार्ट है पूरा DAW। कौन सा है? DAW। और लास्ट जो आप ध्यान देना, कुछ जिलों में अब कलर फिल होगा, वो जिले आपके हैं वो किस में आ जाएंगे? CAW में आ जाएंगे। ये देखो आपका जो पार्ट निकल के आया है, ये कौन सा आएगा? तो आप कहोगे सर ये हमें पता चल गया CAW है। कौन सा है? CAW। अब आप कन्फ्यूज हो जाओ ना इन जिलों में, कैसे याद करना है? ये देखो ABCD के ऑप्शन है, सबसे नीचे कौन रहेगा? तो आप कहोगे सर सबसे नीचे है ना CAW से स्टार्ट कर दो। ABCD से सबसे नीचे से शुरू कर दो। सबसे नीचे कौन आएगा? C सबसे पहले आएगा, तो CAW यहाँ है। फिर D पर सर 2 नाम आ रहे हैं, तो 2 आ रहे हैं, तो DA। D को मत देखो, अब ऐसे तुलना करो। D के बाद में कौन आएगा? A आएगा, तो DA पहले आएगा। C के बाद में D के 2 थे, तो A वाला पहले, फिर B वाला बाद में, और लास्ट में E। ऐसे नंबर चलाना आपको। पहले कौन हो जाएगा? C,
फिर डी, लेकिन डी के तो 2 है, तो आगे वाले अक्षर को देखेंगे, आगे वाले अक्षर में पहले ए आएगा, तो पहले ए, उसके बाद में बी, तो बी, और फिर लास्ट में कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। ये था आपका कौन सा वर्गीकरण, थोर्नवेट का वर्गीकरण। जिले याद रखने की आवश्यकता नहीं, ये कौन सा जिला आया, तो आप सभी कहोगे जैसलमेर। मैं पूछूं गंगानगर हनुमानगढ़, तो आप कहते होगे DBW। मैं कहूँ जयपुर किस में आएगा, तो आप कहोगे DAW। मैं कहूँ सिरोही किस में आएगा, DAW। मैं कहूँ डूंगरपुर बांसवाड़ा किस में आएगा, आप कहोगे CAW में। मैं कहूँ झालावाड़ किस में आएगा, आप कहोगे सर CAW में। अब CAW भी मैंने रटवा दिया, नीचे CAW, फिर उसके बाद में DAW, फिर DBW, फिर साइड में EAD। ऐसे BWHW ऊपर से, BWHW, BSHW, वो भी ऐसे याद रखने हैं कि BWHW, BSHW, CWG, AW। यहाँ से कन्फर्म क्वेश्चन आता है, कोपेन वाला। पेस्ट ग्रेड के भी पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको जलवायु में इतना ही पढ़ के जाना है। एक ट्रीवार था और है जो कोपेन का कॉपी पेस्ट था, उसमें कुछ नहीं है, लास्ट वाले W को हटा देना, ठीक है। ये 3 वैज्ञानिक है, आपको कोपेन और थॉर्नवेट का पता होना चाहिए। ये था आपके पढ़ने के लिए जलवायु कंप्लीट। इससे बाहर जलवायु में अब आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और ज़्यादा वीडियो आपको पाने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। डेली सुबह 6 बजे आपको वीडियो मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।